Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक वीडियो क्लास मिली होगी, जिसके अंतर्गत जो मॉर्निंग बैच में यूपी पेट की परीक्षा हुई, उसके अंतर्गत जीएस करंट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों के सटीक उत्तर के साथ हमने आपको वो पूरा का पूरा लेक्चर दिया। और आप सभी लोग जो इंतजार कर रहे थे कि हाँ सर, जो शाम वाली क्लास है या जो शाम का पेपर हुआ है 3 बजे से 5 बजे तक, उस पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं और उनका सही सॉल्यूशन क्या होगा, इन सब चीजों के साथ मौजूद हैं आपके लिए उन सभी प्रश्नों को लेकर के जो अभी शाम की परीक्षा में आए हुए हैं। आपको एक बात बता दें कि ये जो शाम वाली परीक्षा है, इसमें पेपर बहुत ही सरल आया हुआ है। ये कहा जाए कि मॉर्निंग शिफ्ट की अपेक्षा शाम का जो पेपर था इवनिंग शिफ्ट का, वह पेपर कैसा था? सरल था। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे सरल था। तो अभी जब हम प्रश्नों की बात करेंगे तो स्वतः ही चीजें समझ में आ जाएंगी कि मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में कितना अंतर देखने को मिल रहा है। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न अगर आप यहाँ पे देखें तो पूछा गया है कि पहला प्रश्न आप देखेंगे तो पूछा गया है, पंचायती राज का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? कौन सा? पंचायती राज। पंचायती राज का जो प्रावधान है वह किस अनुच्छेद में है? तो इसमें आप देखेंगे कि यह अनुच्छेद 243 ख में देखने को मिलता है। इसी के साथ आप देखेंगे कि जो प्रश्न पूछा गया था, जितने भी स्टूडेंट जो शाम वाले बैच के हैं, जो वीडियो देख रहे होंगे, उनको एनालाइज होगा कि हाँ, हमने प्रश्न को सही लगाया है या फिर गलत। देखिए, आपको इसमें प्रश्न मिला था कि योगा ऐप, क्या मिला था? योगा ऐप यह किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो ऑप्शन में आपको आयुष मंत्रालय मिला होगा। कैसा? आयुष मंत्रालय। जितने भी लोगों ने लगाया है उन सभी का आंसर सही है, बाकी सभी के आंसर गलत हैं। इसके साथ बहुत आसान प्रश्न आपसे पूछा गया था कि गोरखपीठ का संबंध किससे है? तो सभी लोगों ने ये आंसर एकदम सही किया होगा, इसका संबंध गोरखपुर से है। इससे आसान और प्रश्न आपके सामने आया था कि विश्व योगा दिवस। अब बताइए, इससे सरल कोई प्रश्न हो सकता है क्या? विश्व योगा दिवस। सभी लोगों ने, किसी ने भी इस प्रश्न को गलत नहीं किया होगा। 21 जून इसका सही आंसर है। क्लियर है? साथ ही साथ प्रश्न पूछा गया था, सतत विकास सूचकांक। सतत विकास सूचकांक की लिस्ट में प्रथम स्थान किसका है? तो यहाँ पे फिनलैंड। जितने भी लोगों ने फिनलैंड उत्तर लगाया है, उन सभी लोगों का क्या है? सही है। अब देखिए, इसके साथ एक प्रश्न और आपसे पूछा गया था कि किस अभिनेत्री के नाम पर सेना ने अपने रेजिमेंट का नाम रखा है? तो इसमें जो सही आंसर, जितने भी लोगों ने विद्या बालन का नाम, विद्या बालन के नाम से टिक किया होगा, उन सभी लोगों का आंसर सही है। इसमें विद्या बालन की फिल्म शेरनी के अनुसार जो सेना ने अपनी रेजिमेंट का नाम शेरनी रेजिमेंट रखा हुआ है। अब देखिए, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप में आया था। ये सभी प्रश्न शाम वाले बैच के जितने भी परीक्षार्थी थे, उन सभी की परीक्षा में देखने को मिले थे। अभी अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन है कि आरबीआई ने किस प्रकार के कार्ड में प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर है मास्टर कार्ड। जितने लोगों ने मास्टर कार्ड पे टिक किया होगा, उन सभी का आंसर सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मुद्रा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? मुद्रा का आकलन। तो इसमें जितने भी लोगों ने आरबीआई आंसर लगाया है, उन सभी लोगों के आंसर सही है।
बहुत आसान प्रश्न पूछा गया है कि अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है। तो जितने भी लोगों ने इसमें खेलों से संबंधित लगाया होगा, क्योंकि आप जानते हैं अर्जुन पुरस्कार खेलों से उत्कृष्ट योगदान के लिए इसमें दिया जाता है। इसी के साथ पूछा गया था, देखिए सब बहुत आसान प्रश्न आए हुए हैं कि टोक्यो ओलंपिक जो हो रहा था वो उसमें ध्वजवाहक का कार्य किसने किया था। तो बहुत आसान प्रश्न, जितने भी लोगों ने मैरीकॉम का नाम मैरीकॉम टिक किया होगा उन सभी का आंसर सही है। इसी के साथ आपसे प्रश्न पूछा गया था कि बेकिंग सोडा, क्या पूछा गया था, बेकिंग सोडा का फार्मूला। तो जितने भी लोग NaOH CO3 आंसर टिक किए होंगे उन सभी का यह आंसर एकदम सही है। फिजिक्स से क्वेश्चन आया था, देखिए कितना आसान है, प्रतिरोध का मात्रक बताइए। इस प्रश्न को तो गलत ही नहीं करना है। इस प्रश्न को अगर आप गलत कर दिए तो आप टेस्ट से बाहर हो गए। प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम। जितने भी लोगों ने ओम आंसर टिक किया होगा उन सभी लोगों का यह आंसर क्या है, एकदम सही है। देखिए और प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए एक खतरनाक प्रश्न आया था कि बाबर के पिता का क्या नाम था, बाबर के पिता का क्या नाम था। इसमें देखिए जितने भी लोगों ने उमर शेख मिर्जा को टिक किया होगा उन सभी का आंसर इसमें क्या है, सही है। इसी के साथ पूछा गया था नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जितने लोगों ने इसमें साइट्रिक एसिड, कौन सा, साइट्रिक एसिड टिक किया होगा उन सभी का आंसर सही है। बाकी किसी और ऑप्शन की ओर नहीं जाना है। साथ ही साथ पूछा गया था कि रियाल कहाँ की मुद्रा है, रियाल। तो रियाल जो मुद्रा है इसका जो सही आंसर है वह है सऊदी अरब। कौन सा, सऊदी अरब इसका सही आंसर है। इसी के साथ आपसे प्रश्न पूछा गया था, देखिए कि विश्व एड्स दिवस, बहुत आसान प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ प्रश्न था आपका कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी। देखिए पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी कि जितने भी लोगों ने इसमें लाहौर अधिवेशन को सही किया है उन सभी का आंसर क्या है, सही है। लाहौर अधिवेशन के समय ही पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। इसके साथ साथ आपसे प्रश्न, सबसे आसान प्रश्न लिखने जा रहे हैं जो पूछा गया है, और इस प्रश्न को अगर किसी ने गलत किया तो ये समझ लो कि वो क्या पढ़ा था पता नहीं। तो सबसे आसान प्रश्न इसमें आया हुआ है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अब आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति में आपने क्या टिक किया है, क्योंकि ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो जितने लोगों ने 6 वर्ष टिक किया है उन सभी का आंसर सही है। साथ ही साथ पूछा गया था कि श्वेत क्रांति, देखिए श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं। तो इसका जो सही आंसर जितने लोगों ने लगाया है वर्गीज कुरियन साहब है। कौन है, वर्गीज कुरियन साहब इसका सही आंसर है। साथ ही साथ पूछा गया था कि खजुराहो मंदिर कहाँ है। तो आप जानते हैं खजुराहो मंदिर कहाँ है, एमपी में है। एमपी के किस जिले में है, तो एमपी के छतरपुर जिले में खजुराहो का मंदिर है। इसी के साथ पुस्तिकाओं से प्रश्न था कि इंडिका का संबंध किससे है। तो इसमें जितने भी लोगों ने मेगास्थनीज टिक किया होगा उन सभी का आंसर सही है। इसके बाद प्रश्न था अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग सही आंसर होगा। प्रश्न था हड़प नीति किससे संबंधित है। तो हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसी के साथ प्रश्न आपसे पूछा गया था एंथ्रोपोलॉजी
के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो जितने भी लोग मानव विज्ञान के अंतर्गत टिक करके आए हैं उन सभी का आंसर सही है, बाकी सभी लोगों का आंसर क्या है, गलत है। तो ये देखिए हम लोगों ने शाम के शिफ्ट में भी जो आप लोगों ने पेपर दिया 20 से 25 प्रश्न, उनका सही आंसर आप स्वयं आकलन करें और बताएं कि हाँ कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। साथ ही साथ आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे नई अपडेट्स, क्वेश्चंस पेपर, साथ ही साथ जो भी न्यूज आती हैं और इसके साथ जो सिलेबस चल रहा है कोर्स का, उन सबका भी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द प्राप्त हो सके। ठीक है, थैंक यू।